अजमेरा टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड आईटीआई जयपुर के यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने जो है जेन डायोड रखे हुए हैं और आज हम जेन डायोड का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। और इसकी जो थ्योरेटिकल जो नॉलेज होती है वो हमने इसे पूर्व वीडियो में बना चुके हैं। अगर कोई बंधु अगर उस वीडियो को देखना चाहता है तो हमारे प्लेलिस्ट में वो आपको जेन डायोड की थ्योरेटिकल आपको बेसिक उसमें मिल जाएगी। आज हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल में एक तो ये बताएंगे कि जेनर जो डायोड होता है वो कितने वोल्टेज कैपेसिटी का होता है, तो उसका पता कैसे किया जाए उस स्थिति में जब जेनर डायोड पे लिखा हुआ जो था वो क्या हो जाए, साफ हो जाए। दूसरा है कि इस जेनर डायोड पे अगर जो एनोड कैथोड के जो सिरे होता है, जिसपे एक सिरे पे कैथोड सिरे पे रिंग बनी होती है, अगर किसी कारण से अगर वो मान लीजिए रिंग इनविजिबल हो जाए या साफ हो जाए तो ऐसी स्थिति में जेनर डायोड के एनोड कैथोड का कैसे पता किया जाए उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ में हम इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आपके जेनर डायोड को किस प्रकार से टेस्ट किया जाता। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स इस समय हमारे सामने जो है यहाँ पर ये जो जेन डायोड जो रखे गए हैं ये अलग अलग वोल्टेज कैपेसिटी के रखे गए हैं, जिसपे आप देख सकते हैं इस पे आपके जो है लिखा हुआ 12 वोल्टेज के जेन डायोड है। ये आपके पास 5.7 वोल्टेज जेन डायोड है, ये आपके 7.5 वोल्टेज जेन डायोड है और ये आपके पास 4.7 वोल्टेज के जेन डायोड है। इस स्थिति में तो अभी हमें मालूम है कि ये जेन डायोड कितने वोल्टेज का है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये जो है पता हमें नहीं चल पाया, इस पे जो लिखा हुआ वो अगर साफ हो जाए या आपके मान लीजिए ये आपकी जो रिंग जो इस पे जो बनी हुई होती है अगर वो रिंग साफ हो जाए तो ऐसी स्थिति में एनोड कैथोड का कैसे पता चले, तो इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप फ्रेंड्स आप इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक पावर सोर्स के अंदर आपकी जैसे बैटरी दी हुई है, तो ये हमारे पास 9 वोल्टेज की बैटरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें 9 वोल्टेज की बैटरी में एक सिरा आपका नेगेटिव होता, जैसा कि आप दिखा रहे हैं देख सकते हैं आप ये जो नेगेटिव टर्मिनल है और ये आपके पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये जो 9 वोल्टेज का जो आपकी बैटरी होती है, इस बैटरी सोर्स पे हम अगर किसी जनरेटर के वोल्टेज का हम पता करना चाहे तो वो 9 वोल्टेज से कम जो होगा उसी के बारे में हम पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये डायोड आपके पास 4.7 वोल्टेज का है, ये जनरेटर जैसे मान लीजिए 7.5 वोल्टेज का है, ये जनरेटर जैसे मान लीजिए आपके पास 1.2 वोल्टेज का है। तो इन डायोड को तो हम इस बैटरी के द्वारा पता कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव इस सप्लाई को हम क्या करेंगे जेन डायोड के ऊपर पैरेलल में जोड़ेंगे, लेकिन जेन डायोड जो है रिवर्स स्थिति में लगाएंगे। यानी आपके जो पॉजिटिव जो सिरा जो है बैटरी का उसका आपके डायोड के नेगेटिव लगाएंगे और नेगेटिव सिरे को हम क्या लगाएंगे पॉजिटिव में लगाएंगे, लेकिन बीच में हम एक लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसकी वैल्यू जनरली रहेगी 1 किलो ओम की रहेगी। तो 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा के हम क्या करेंगे, हम जेन डायोड के वोल्टेज जो है चेक कर सकते हैं मीटर के द्वारा। लेकिन फ्रेंड्स अभी हमारे पास जो है ये बैटरी डिस्चार्ज है, इसलिए हम बैटरी का प्रयोग नहीं कर रहे। हमारे पास इस समय जो है एक पावर सोर्स के रूप में हमारे पास एक पावर रेगुलेटर रखा हुआ है। ये पावर जो रेगुलेटर जो रखा हुआ है ये आपके 15 वोल्टेज का, मैं इसको एक बार चेक करके आपको बता देता हूँ। देख लीजिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस पे अभी आपके जो है ये जो पावर जो रेगुलेटर सप्लाई हमारे पास है 15.5 वोल्टेज, यानी इसके द्वारा हम 15 वोल्टेज से नीचे नीचे के हम जेन डायोड नाप सकते हैं, वोल्टेज नाप सकते हैं। 15 वोल्ट से नीचे का जो जेन डायोड है उसके वोल्टेज कैपेसिटी का हम पता कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपके पास जेन डायोड 15 वोल्टेज से अगर ज्यादा कैपेसिटी का है तो फिर वो इस वोल्टेज जो पावर सप्लाई है उसके द्वारा नापा नहीं जा सकता। उसके लिए फिर हमें क्या होगा, इससे हमें ज्यादा वोल्टेज की सप्लाई का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय हमारे पास जो है एक एलईडी टेस्टर रखा हुआ। तो ये जो एलईडी जो टेस्टर होता है ये आपके 300 वोल्टेज की सप्लाई का होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर ये हमारे पास अगर पावर सप्लाई सोर्स है तो हमें इस बैटरी और इस पावर आपकी जो है डीसी पावर सप्लाई की हमें आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट इससे क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको जो है इस डीसी पावर सप्लाई जो रेगुलर पावर सप्लाई है इसके द्वारा भी आपको वोल्टेज चेक करके बताऊंगा, और उससे ज्यादा वोल्टेज कैपेसिटी का जो होगा वो मैं आपको इस एलईडी टेस्ट के द्वारा चेक करके मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स जैसा कि अभी हमने देखा कि ये हमारे पास जो 5.1 वोल्ट का जो जेन डायोड है वो हमने ये जो हमारे पास जो पावर सप्लाई आ रही है 15.5 वोल्टेज यानी 15.5 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है, जिसमें आपकी ये नेगेटिव सप्लाई है और ये आपके पास आ रही है पॉजिटिव सप्लाई आ रही है।
तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सप्लाई में जब भी जेन डायोड लगाएंगे तो उसमें एक लोड रेजिस्टेंस का प्रयोग करेंगे। तो लोड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 330 ओम से लेके और 1 किलो ओम के बीच में होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी हमने 330 ओम्स की रेजिस्टेंस लगा रखी है और जेनर जो डायोड है वो वोल्टेज को जब रेगुलेट करेगा, यानी वोल्टेज को स्थिर करेगा या जितने वोल्टेज का जेन डायोड होगा तो वो उसके रिवर्स स्थिति में उसको हम जेन डायोड को लगाएंगे। रिवर्स स्थिति का मतलब ये हो गया कि जैसे आपकी देखिए आपकी ये जो रिंग बनी हुई है, ये रिंग वाला सिरा जो होता है कैथोड सिरा होता है और ये हमारा सिरा क्या होता है, एनोड सिरा होता है। इन एनोड पॉजिटिव सिरा होता है और कैथोड हमारा नेगेटिव सिरा होता है। तो देखो जैसे नेगेटिव सिरे में हमने क्या जोड़ रखी है, ये पॉजिटिव सप्लाई जोड़ रखी है, यानी पॉजिटिव सप्लाई हमने कैथोड को दी है और आपकी जो नेगेटिव सप्लाई है वो हमने इसको दी है, हमने पॉजिटिव सप्लाई पॉजिटिव सिरे को दी है। तो ये हमारे पास इसमें जो जेन डायोड है रिवर्स स्थिति में है और ये अभी क्या करेगा, वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, अर्थात ये जितने वोल्टेज कैपेसिटी का होगा वो वोल्टेज हमको अभी क्या करेगा, हम मीटर से क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो आप कि 15.5 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है, तो उसको मैं आपको जो है मल्टीमीटर पे आपको चेक करके आपको बताता हूँ। मैंने इस मल्टीमीटर को भी आप जो है टीसी 20 की रेंज में हमने इसको सेट कर रखा। अभी मैं आपको पहले इनपुट सप्लाई चेक करके बताता हूँ। ये फ्रेंड्स जैसे देख सकते हैं 15.3 वोल्ट बता रहा और वो आपके 15.5 वोल्ट बता रहा। तो लगभग पॉइंटों में वोल्टेज में कोई डिफरेंस जो अगर आता है मतलब मैन कोई डिफरेंस नहीं होता एक्चुअली में। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इनपुट सप्लाई 15.5 वोल्ट आ रही है। अब हमने सप्लाई जैसे दी है तो अब देखिए मैं आपको जो है जेन डायोड पे वोल्टेज नापता हूँ। देख लीजिए जैसे दिखा रहा है आपका, जैसे आप मीटर को देखिए ये 5.2 वोल्ट बता रहा। इट मीन्स है कि ये जेन डायोड हमारे पास क्या 5.2 वोल्टेज का जेन डायोड है। तो ये हमें क्या है, इसका वोल्टेज का हमें पता चल गया। लेकिन अगर फ्रेंड्स अगर इस डायोड को अगर मैं फॉरवर्ड स्थिति में लगा दूंगा, अर्थात ये जो मेरा जो कैथोड सिरा है वो अगर नेगेटिव में लगा दूंगा और अगर नेगेटिव को सिरे को सॉरी पॉजिटिव सिरे को अगर मैं आपको पॉजिटिव में लगा दूंगा तो ये डायोड की कौन सी स्थिति बन जाएगी, आइसिंग बन जाएगी। तो इस स्थिति में क्या होगा कि वोल्टेज क्या जाएंगे, ये जेन डायोड पूरे के पूरे वोल्टेज को अपने इंटरनल क्या करेगा, पास कर देगा और हमारे पास यहाँ वोल्टेज क्या आ जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये एक प्रकार से मैं आपको वोल्टेज को चेक करके मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस समय हमारे पास जो है ये जो कैथोड जो सिरा जो है जो ब्लैक कलर की पट्टी बनी हुई है, ये कैथोड मैंने आपको बताया था माइनस सिरा होता। तो मैंने इसको क्या किया, माइनस के अंदर माइनस लगा दिया, ये हमारे नेगेटिव वोल्टेज आ रहे हैं। और ये एनोड सिरा जो होता पॉजिटिव सिरा होता, इस पॉजिटिव को मैंने पॉजिटिव सप्लाई में लगा दिया, अर्थात इस जेन डायोड को मैंने फॉरवर्ड बायसिंग की स्थिति में लगा दिया। तो जैसे फॉरवर्ड बायसिंग में लगाएंगे तो ये डायोड क्या करेगा, एक सिंपल डायोड की तरह, एक रेक्टिफाइड डायोड की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा और ये वोल्टेज को क्या करेगा, अपने अंदर से क्या करेगा, पास कर देगा। जब पूरी सप्लाई पास कर देगा तो पूरी पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर वोल्टेज क्या जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स मैं आपको चेक करके एक बार बताता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं 15.6 वोल्टेज की सप्लाई हमारे पास यहाँ आ चुकी है। तो इस सप्लाई को मैं आपको एक बार नाप के बताता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो है सप्लाई एक्चुअली में प्रॉपर वोल्टेज जो है मीटर इसलिए नहीं शो कर पा रहा कि इसके अंदर क्या होगा, सप्लाई क्या होगा, शॉर्ट हो गई। तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या हो रहा है, ये आपको वोल्टेज क्या नहीं कर रहा, शो नहीं कर रहा। ये आगे समझ में, और यहाँ पे वोल्टेज क्या जाएंगे, आपका जीरो वोल्ट हो जाएंगे। ये देखिए आप, ये वोल्टेज मीटर क्या कर रहा है, आपके पास शो कर रहा है। सप्लाई तो हमारे पास 15.6 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, लेकिन ये वोल्टेज क्या कि आपके पास जो जेन डायोड क्या हो गया, एज एक प्रकार से वायर हो गया, एक प्रकार से शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी वोल्टेज क्या हो गए, जीरो हो गए, क्योंकि हमने इसको क्या लगा दिया, फॉरवर्ड बायसिंग में लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ में आपको जो दूसरे जेन डायोड के और एक बार वोल्टेज चेक करके बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स जैसा आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो जेन डायोड है वो 7.5 वोल्टेज का है। तो इसमें से हमने जो डायोड 7.5 वोल्टेज का जो जेन डायोड है वो देख लीजिए आप, इसमें हम जो है सप्लाई जो है उसके सप्लाई के पैरेलल में रिवर्स स्थिति में हम लगा चुके हैं। ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, आपका जो है कैथोड से आ रही है और हमारे पास जो नेगेटिव सप्लाई एनोड से आ रही है। तो फ्रेंड्स हम इसको देख के इसके वोल्टेज हम चेक करते हैं। तो अभी हमारे पास 15.6 वोल्ट की सप्लाई हमारे पास इनपुट सप्लाई आ रही है। जैसा इसको अपन चेक कर सकते हैं, इनपुट सप्लाई हमारे पास जो है ये देख सकते हैं मीटर के अंदर, ये देख लीजिए 15.3 वोल्ट आ रहा है, उसमें 15.5 वोल्ट आ रहा है। तो फ्रेंड्स पॉइंटों में वोल्टेज में कोई डिफरेंस जो है वो कोई माना नहीं जाता, कोई इफेक्टिव फील नहीं होता। अब हम इसको चेक करते हैं, आगे जेन डायोड के वोल्टेज चेक करते हैं। देख सकते हैं आप मीटर में, देख सकते हैं आप 7.8 वोल्टेज आ रहे हैं। तो एक्चुअल में मैंने आप 7.7 वोल्ट आ रहा है
एक्चुअली के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि अभी जैसे ये 7.5 वोल्टेज का जनरेटर है और एक्चुअली में मीटर हमको लगभग 7.7 वोल्ट बता रहा, तो 0.2 में वोल्टेज में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। इट मीन है कि हमने दो जनरेटर डायोड यानी एक तो 4.7 वोल्टेज का हमने पता किया और दूसरा जनरेटर हमने 7.5 वोल्टेज का हमने पता किया। तो ठीक है, जो है हमने वोल्टेज जो है जनरेटर कितने वोल्टेज कैपेसिटी का उसका हमने वोल्टेज जो है सप्लाई देके और हमने इसको नाप के और हमने इसको चेक किया। लेकिन फ्रेंड्स अब कंडीशन ये आती है कि अगर मान लीजिए हमारे पास पावर सोर्स जैसे मान लीजिए 15.5 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज का हमारे पास कोई जनरेटर है, तो उसके लिए क्या हुआ कि हमें उससे ज्यादा सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये जो दूसरा रखा हुआ एलईडी टेस्टर रखा हुआ जो हमारे पास 300 वोल्ट की सप्लाई का रखा हुआ। तो फ्रेंड्स अगर हम किसी भी डायोड को अगर चेक करना चाहे, जो भी डायोड हमारे पास है जो कि वो सभी वोल्टेज हम इससे चेक कर सकते हैं, उस समय हमें ना तो इन आपके ये जो जो बैटरी है इस बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी 9 वोल्टेज की, और ना ही हमें इस पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये इससे 9 वोल्टेज से नीचे नीचे चेक कर सकते हैं और इससे 15 वोल्टेज से नीचे नीचे डायोड चेक कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा 300 वोल्ट के नीचे नीचे हम जो डायोड के वोल्टेज कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं। तो अब हम जो है इसके द्वारा हम आपको क्या करते हैं चेक करके आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स अभी हमने जो है 7.5 वोल्टेज के जेनेट जो डायोड है इसको हमने इस डीसी पावर सप्लाई से हमने इसके वोल्टेज का पता किया। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जो है एलईडी टेस्ट जो रखा हुआ 300 वोल्टेज का, तो इसको इससे हम एक बार वापस से आपको जो है वोल्टेज इसके द्वारा भी हम चेक करके आपको बताते हैं। मैंने ये 7.5 वोल्ट का जो जनरेटर है वो मैंने वैसे की वैसे रिवर्स स्थिति में मैंने इसको लगा दिया है। और अब हम जो है इस पे वोल्टेज क्या करते हैं इसके चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको पहले इसको ऑन करते हैं। इसको ऑन करने के बाद में जो है अब यहाँ पे सप्लाई हम नापते हैं, तो हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्ट मीटर ये आपको बताएगा। फ्रेंड्स जैसा आप देख सकते हैं कि अभी हमने ये जो जनरेटर जो था 7.5 वोल्टेज का उसको हमने इस डीसी पावर सप्लाई से जो कि हमारे पास 15.5 वोल्टेज की पावर सप्लाई है इससे हमने इस 7.5 वोल्टेज को चेक करके आपको बताया। अब ठीक इसी प्रकार से क्या है कि हमारे पास ये जो एलईडी टेस्ट लगा हुआ ये एलईडी टेस्ट 300 वोल्टेज की सप्लाई है, तो इससे मैं एक बार आपको पुनः जो है इसके द्वारा भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हमने आप देख सकते हैं कि ये जो एलईडी टेस्ट है इसमें हमने ये आपके सप्लाई एसी सप्लाई इसको दे चुके हैं और ये सप्लाई आपने क्या निकाल रहा है ये बाहर निकाल रहा। तो इसकी पॉजिटिव सप्लाई ये आ रही है और नेगेटिव सप्लाई ये आ रही है। तो ये हमारे पास नेगेटिव सप्लाई आ गई और ये हमारे पास आ गई पॉजिटिव सप्लाई आ गई। और ठीक इसी प्रकार से जो जनरेटर है उसको हमने रिवर्स स्थिति में लगा रखा, यानी ये हमारा जो नेगेटिव सप्लाई आ रही है इसमें हमने एनोड को लगाया क्योंकि एनोड पॉजिटिव से रहा था, और ये हमारा जो पॉजिटिव सप्लाई आ रही है उसमें एक लोड रेजिस्टेंस के थ्रू हमने क्या दिया इसको पॉजिटिव सप्लाई हमने इसको दी है। तो ये हमारे जो है हमारे रिवर्स स्थिति में लग गया। अब हम चालू करके और मल्टीमीटर पे आपको वोल्टेज चेक करके बताते हैं। तो इसमें ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ, इसको हम ऑन करते हैं। ऑन करने के पश्चात हम जो है इसके वोल्टेज नाप के आपको बताते हैं। तो आप मीटर पे देख सकते हैं, आप मीटर पे देख सकते हैं 7.8 वोल्ट। तो मैंने आपको पहले बताया फ्रेंड्स कि 7.5 वोल्टेज का और इस 7.8 वोल्ट बता रहा। तो 0.2 में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 0.2 में कोई वोल्टेज में डिफरेंस अगर आता है तो वो कोई इफेक्टिवफुल नहीं होता। तो हमने इस एलईडी टेस्टर के द्वारा भी हमने क्या किया इस जनरेटर के वोल्टेज का हमने क्या किया पता किया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जैसे मान लीजिए ये जनरेटर हमारे पास है, अब इस जनरेटर के ऊपर जो है ये हाई वोल्टेज का जनरेटर है। अब चूंकि इस पे कितने वोल्टेज का जनरेटर है ये हमें पता नहीं चल पा रहा, तो हम क्या करेंगे इससे हम क्या करेंगे आपको वोल्टेज चेक करके आपको बताते हैं। फ्रेंड्स ये जो आप डायोड देख रहे हैं ये एक्चुअली में बिना कांचनुमा डायोड है, लेकिन चूंकि ये जेन डायोड है तो जेन डायोड के वोल्टेज का हम पता करना चाहते हैं कि जेन डायोड कितने वोल्टेज का है। तो हमने इस जेन जो डायोड है इसको हमने जो हमारे पास जो डीसी पावर सप्लाई जो 15.5 वोल्टेज की सप्लाई जो आउट कर रही थी उसके द्वारा हमने इसको चेक किया, तो उसमें उसने वोल्टेज कुछ भी नहीं शो किए। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये डायोड खराब है या फिर ये 15.5 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज कैपेसिटी का है। तो चूंकि हमने इस डायोड को मीटर के द्वारा चेक किया तो मीटर ने इसको सही बताया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायोड है वो 15.5 वोल्टेज कैपेसिटी से हाई वोल्टेज का है। तो हमने क्या किया कि हमारा जो एलईडी जो टेस्टर है इस एलईडी टेस्टर से हमने इसको क्या कर रहे हैं इसको हम चेक कर रहे हैं। और तो हमने इसको देखो ये पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई हमने वही इसको रिवर्स स्थिति में हम इसको लगा चुके हैं। और अब हम इसको वोल्टेज देते हैं और हम इसके वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं कि ये जनरेटर कितने वोल्टेज कैपेसिटी का है। तो हम क्या करते हैं इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद में हम इसके वोल्टेज नापते हैं। इस मीटर को हमने पहले से 200 वोल्टेज की रेंज में हम इसको सेलेक्ट कर चुके हैं। पहले हमारे ये जो 20 वोल्ट की रेंज में सेलेक्ट किया हुआ था,
अब हमने इसको 200 वोल्ट की रेंज में सेट कर दिया और हम इसके वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय 76.7 वोल्टेज के लगभग ये बता रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये जेन डायोड जो है वो आपके 76 वोल्टेज कैपेसिटी का जेन डायोड है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है हम जो है किसी भी जेन डायोड की हम वोल्टेज का हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हमने जो है इस जेन डायोड के जो वोल्टेज कैपेसिटी का हम पता कर चुके हैं और पहले भी हमने जेन डायोड के वोल्टेज का पता किया था। अब सवाल ये आता है कि दूसरा हमारा जो कंडीशन ये आती है कि अगर मान लीजिए इसके एनोड कैथोड सिरे का अगर आपके पास जो है पता नहीं चल पाए, क्योंकि जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये जो व्हाइट कलर की जो पट्टी बनी होती है, रिंग बनी होती है, ये सिरा हमारे पास क्या था, कैथोड सिरा होता अर्थात नेगेटिव सिरा होता, और ये हमारे पास सिरा क्या होता, पॉजिटिव सिरा होता। और इस डायोड को हम क्या करते हैं, एनोड कैथोड सिरे को देख कर ही हम क्या करते हैं, पीसीबी के अंदर यानी सर्किट में लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर हमको नेगेटिव पॉजिटिव का यानी एनोड कैथोड का पता नहीं चल पाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, डायोड को सही ढंग से नहीं लगा सकते हैं और सर्किट में और खराबी भी हो सकती है, या फिर सर्किट काम नहीं करेगा, या फिर आपके डायोड भी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर के द्वारा इसके एनोड कैथोड सिरे का हम पता कर लेंगे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हमारे पास है इसकी टेस्टिंग, कि जेन डायोड सही है या खराब है, इसकी भी हम टेस्टिंग करना चाहेंगे। तो इस डायोड की जो टेस्टिंग होती है ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से एक साधारण डायोड जो होता है, जिसे हम रेक्टिफाइड डायोड भी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसकी भी टेस्टिंग होती है। हम इस डायोड को या जेन डायोड के अलावा जो आपका रेक्टिफाइड डायोड है जिसको सिंपल डायोड कहते हैं, इसको भी अगर हम चेक करेंगे तो मल्टीमीटर के द्वारा 2 बार हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। 2 बार लीड को हम क्या करेंगे, बदल कर आपस में लगाएंगे। तो एक बार तो क्या होगा कि मीटर की लीड से रिवर्स स्थिति बनेगी, तो रिवर्स स्थिति में इसमें धारा नहीं चलेगी, और दूसरी इसमें फॉरवर्ड स्थिति बनेगी, फॉरवर्ड स्थिति में इसमें धारा चलेगी। तो कुल मिलाकर कि एक बार तो मीटर के डिस्प्ले पे मान आएगा और दूसरी बार डिस्प्ले में मान नहीं आएगा। अगर 2 बार चेक करने पर एक बार डिस्प्ले में मान आता और दूसरी बार डिस्प्ले में मान नहीं आता तो हम डायोड को क्या मानेंगे, सही मानेंगे। और अगर दोनों ही बार अगर मान लीजिए इस पे मान आता तो ये डायोड आपके पास क्या माना जाएगा, शॉर्ट माना जाएगा। और अगर दोनों ही बार अगर इस पे मान नहीं आता तो ये डायोड ओपन माना जाएगा। तो डायोड ओपन हो या चाहे शॉर्ट हो, ये दोनों डायोड क्या माने जाएंगे, खराब माने जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम इस पे एक एक सिरे पे डायोड लगाते हैं, एक एक सिरे पे डायोड के नेगेटिव और पॉजिटिव लगाते हैं। इससे पहले हमें क्या करना होगा कि हमारे पास जो मीटर है वो डीसी रेंज में लगा हुआ था, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, डायोड की रेंज में सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मीटर को हमने डायोड की रेंज में सेलेक्ट कर दिया और हम इसको क्या करते हैं, अब चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मीटर आपके पास इसमें आपके डिस्प्ले पर रेजिस्टेंस बता रहा, इसके बाद में हम इसको बदल के लगाएंगे तो इस समय कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रही है, इसका मतलब कि ये जेन डायोड बिल्कुल भी सही माना जाएगा। अब सवाल आता है कि जिस समय मान आता, जैसे मान लीजिए हमने वापस से पुनः इसको लीड बदल के लगाते हैं, जैसा आप देख सकते हैं कि इस समय आपके पास क्या रहा, आपके डिस्प्ले पे मान आ रहा। तो जिस सिरे पे आपने नेगेटिव लीड लगाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे मीटर की नेगेटिव लीड है, तो इस सिरे पे आपने नेगेटिव लीड लगाई है और इस सिरे पे हमने क्या लगाई है, पॉजिटिव लीड लगाई है। तो इसका मतलब है कि ये सिरा नेगेटिव है लीड का, तो ये सिरा हमारा नेगेटिव हो गया, अर्थात ये सिरा हमारा कैथोड हो गया, और ये सिरा क्या हो गया हमारे पास, एनोड हो गया। तो इस प्रकार से हम एनोड कैथोड सिरे का भी हम पता चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको जेन डायोड के वोल्टेज कैपेसिटी का पता करना, चेक करना बताया, साथ में इसके एनोड कैथोड का सिरे का चेक करना बताया। इसके अलावा इसकी मैंने आपको टेस्टिंग बताई। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।